जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम तो कैसे हैं सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सुनाए ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत। ओके। वॉइस क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? जी जी क्लियर है, कोई मसला नहीं। ओके सो कैसे जा रही स्टडीज? ठीक है, सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। ओके गुड। सो व्हाट अबाउट द लास्ट लेक्चर? एनी डाउट? लास्ट लेक्चर सर, मैंने उस दिन आपको कहा था कि वो उसकी स्लाइड्स दे दें, पर वो आई नहीं थी। मैं चेक कर रहा क्लास गूगल क्लासरूम में, पर नहीं मिली मुझे। गूगल क्लासरूम पे मैंने उसी दिन अपलोड कर दी थी। लेक्चर नंबर 2 पर नेम होगा फाइल का। हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ, पर नहीं। आप जरा चेक कर लें एक बार, अगर शायद भूल रहा हूँ तो। चलिए मैं क्लास के कर बाद लो। दोबारा दोबारा चेक ठीक कर है, लेता कोई हूँ। बात नहीं सर, कोई बात नहीं। और बाकी स्टूडेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम प्रीवियस लेक्चर के अंदर? माहीन एंड हफ्सा। हफ्सा, योर फर्स्ट डे इन दिस क्लास? ओके, हम जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो लेक्चर हमारा था उसमें हमने डिस्कस किया था, कुछ रूल्स डिस्कस किए थे टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। और उसमें फर्स्ट रूल जो था वो हमने डेफिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखा था। देन फिर हमारे पास कुछ रूल्स थे, लाइक कांस्टेंट रूल हो गया, सम एंड डिफरेंस रूल एंड प्रोडक्ट रूल। हमने उन रूल्स को फॉलो करते हुए जो है वो डिफरेंट फंक्शंस का जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखा था। उसमें से एक रूल हमारा रहता था जो कि कोशेंट रूल है। कोशेंट रूल का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई से भी दो फंक्शंस गिवन होते हैं, लाइक एक एफ ऑफ एक्स है और दूसरा जी ऑफ एक्स है, और वो दोनों डिवाइड हो रही होती है। ठीक है, कोशेंट को दूसरे वर्ड्स के अंदर हम डिवीजन रूल भी कहते हैं। तो डिवीजन रूल ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई से भी दो फंक्शन जो कि डिवाइड हो रहे हैं, अब ये सेकंड के ऊपर फोकस करें क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है अंडरस्टैंडिंग के अंदर। सो हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u बाय v, सो हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू बॉटम पे होती है, बॉटम वैल्यू एज इट इज, टॉप वैल्यू इसका डेरिवेटिव ले लेना है। यानी कि टॉप पे u आ रहा है तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेना है। फिर नेगेटिव साइन, देन टॉप एज इट इज एंड बॉटम डेरिवेटिव। तो ये आपने कंसेप्ट याद रखना है, एंड डिवाइडेड बाय बॉटम स्केयर। सो टॉप बाय बॉटम, ये जो है वो ट्रिक आपने याद रखनी है। तो सो जब भी इस टाइप का फंक्शन गिवन हो जिसके अंदर टॉप ओवर बॉटम टाइप का जो है वो फंक्शन गिवन हो, सो जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, सो आपने जो है वो इस फार्मूले को माइंड में रखना है। फर्स्ट आपने ये करना है कि बॉटम एज इट इज टॉप्स डेरिवेटिव माइनस टॉप एज इट इज एंड बॉटम इज डेरिवेटिव एंड डिवाइडेड बाय बॉटम स्केयर। तो ये फार्मूला जो होता है इसको हम क्वोशंट रूल या डिवीजन रूल कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? फार्मूले की समझ आ गई? नहीं सर, एक बार और समझा दें। ओके, सॉरी। मैं बता देता हूँ जी। आपने ये करना है कि ये इस टाइप का कोई फंक्शन गिवन होगा जिसमें दो वैल्यूज डिवाइड हो रही होंगी। लाइक एक फंक्शन जो है वो दो फंक्शन गिवन होगी और वो दोनों डिवाइड हो, यानी कि डिवीजन के फॉर्म में हो रहे होते हैं। तो जब हमने उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है तो हम ये करते हैं कि ये जो नीचे वाला फंक्शन होता है ना बटे के नीचे, वो एज इट इज लिख लेना है और ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेना है। अब यहाँ पे ऊपर u दिया हुआ तो u का डेरिवेटिव ले लेना है, माइनस, ये फार्मूले के अंदर हमेशा आपने माइनस ही लगानी है।
माइनस फिर जो ऊपर फंक्शन है वो एज इट इज लिख लेना है, और जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। और डिवाइड करवा देना है बॉटम स्केयर के साथ, यानी कि जो बॉटम पे फंक्शन जो कि यहाँ पे v दिया हुआ है उसका आपने स्केयर ले लेना है। ये हर फंक्शन जो कि इस कंडीशन के अंदर आ रहा हो, डिवीजन के फॉर्म के अंदर आ रहा हो, उसकी यही आपने ओपन फॉर्म या इस फॉर्मूले के को फॉलो करते हुए आपने उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लियर है? जी सर, क्लियर। ओके। और माहीन, आपको कोई इशू? ओके, दैट्स ऑलराइट। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम इसको चेक करते हैं, देन फिर ये मजीद जो है सॉल्व हम कर लेंगे। तो एग्जांपल है जी, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y, और ये आप देख सकते हैं कि दो फंक्शन है, 5x-2, ये एक सेपरेट फंक्शन है, और x² + 1 ये एक सेपरेट फंक्शन है। अब दो फंक्शन है, डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवीजन रूल लगा लेना है। तो डिवीजन रूल ये कहता है कि सबसे पहले जो बॉटम वैल्यू होगी वो आपने एज इट इज लिख लेनी है। ये आप देख सकते हैं x² + 1, ये बॉटम वैल्यू है, ये एज इट इज आएगी। और जो टॉप पे वैल्यू है 5x-2, इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब एक 5x वैल्यू है, एक 2 वैल्यू है। अब 5 एक कांस्टेंट नंबर है, ये वैसे रह जाएगा। अब x का जब डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 होता है, तो वहाँ लिखने में नहीं आता, वो जो 5 कांस्टेंट है वो एज इट इज आ जाएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे 5x-2, -2 जो है वो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होता है ना, सिंपल कांस्टेंट नंबर या जो एक सिंगल वैल्यू होती है, उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो 2 का तो डेरिवेटिव होगा 0, पीछे रहेगा 5x। 5x में से 5 एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। आपने इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, इसको एक साइड पे कर देना है। पीछे सिंपल x रह जाता है। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जब लेंगे तो आंसर 1 आता है, ठीक है। जब सेम वेरिएबल का डेरिवेटिव हम लेते हैं तो वो आंसर हमेशा इक्वल टू 1 ही होता है। तो ये पीछे सिर्फ सिर्फ y आपको, सॉरी 5 गिवन होगा। तो ये फर्स्ट काम हो गया। उसके बाद ये नेगेटिव साइन है। फिर जो टॉप पे वैल्यू है वो एज इट इज हो जाएगी, और बॉटम का डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल। फर्स्ट बॉटम एज इट इज, टॉप का डेरिवेटिव माइनस टॉप एज इट इज बॉटम डेरिवेटिव। सो बॉटम पे वैल्यू है x² + 1, दो वैल्यूज आ गई तो दोनों का डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट जो होगी वो x² है, पावर रूल आ गया, सो पावर शुरू में ले आएंगे, मीन्स ये 2 शुरू में आ जाएगा, और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 2 - 1 = 1, सो ये 2x बन जाता है, ठीक है। +1 जो है 1 कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे ही 0 हो जाता है। और डिवाइडेड बाय फार्मूले के अकॉर्डिंग कि जो डिवाइडेड वैल्यू होती है उसका हमेशा आपने स्केल ले लेना, यानी कि जो बॉटम वैल्यू है उसका स्केल एज इट इज आ जाता है, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको एक नज़र दोबारा देख लें ताकि जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसको जब हम डेरिवेटिव लगाएंगे तो फर्स्ट ये करेंगे कि टॉप, सॉरी बॉटम वैल्यू एज इट इज, टॉप का डेरिवेटिव, टॉप पे है 5x-2, इसका डेरिवेटिव ले लेना है। देन माइनस अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, तो माइनस के बाद जो होगा फिर अपर वाली वैल्यू या टॉप वाली वैल्यू एज इट इज है, और बॉटम का डेरिवेटिव ले लेना। बॉटम पे क्या आ रहा है जी, आपके पास x² + 1 हो रहा है, सो डिवाइडेड बाय v²। v जो है वो यहाँ पे बॉटम को शो कर रहा है, सो यहाँ पे बॉटम है x² + 1, तो इसका स्केयर ले लेना है। नेक्स्ट सिंपल आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, वो क्या करेंगे जी, ये जो 5 है इसको जब x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5x² बन जाता है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 5 1 बाय 5 हो जाता है, सो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। अगेन 2x को 5x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो 2 5 10x² होता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, सो 2 4x हो जाता है। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाती है। अब यहाँ से हमने ब्रैकेट्स को रिमूव करवाना है। फर्स्ट है 5x² + 5, ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव साइन सेंटर में आ रहा है ना, इसको आपने सेकंड पोर्शन वाले जितनी भी वैल्यूज हैं, यानी कि 10x² और 4x, इसे मल्टीप्लाई करवा देना है। जब नेगेटिव साइन को हम इस पॉजिटिव 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें नेगेटिव सोल्यूशन ही मिलेगा, ये बनेगा -10x²। इसी तरह ये नेगेटिव साइन को -4 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो नेगेटिव नेगेटिव मेक्स अ पॉजिटिव वैल्यू इन द सेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये फिर वैल्यू आ जाएगी +4x, ठीक है। सो आगे इसको देख लें और सिंप्लीफाई थोड़ा सा हो जाता है, बस एक ये लास्ट स्टेप है।
अब यहाँ पे देखें ये 5x² है और ये 10x² है, तो सेम वेरिएबल की जो वैल्यूज होती हैं वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब 10 नेगेटिव है, 5 पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें -5x² मिल जाएगा। और बाकी दोनों वैल्यू सेम लिख लेनी है, 4x² ये एज इट इज आएगा, +5 ये भी एज इट इज आएगा, और डिवाइड में वैल्यू एज इट इज आ जाती। तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन आ गया। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो आप डिस्कस कर ले। सर जो अ, फर्स्ट स्टेप में आपने जो डेरिवेटिव डेरिवेटिव लिया, जी जी। वो थोड़ा सा समझा दें, जो 5 और 2x जो आया था। ओके, 5 and 2x, इसमें देखें फार्मूला डिवीजन रूल है। तो डिवीजन रूल ये कहता है कि बॉटम वैल्यू एज इट इज और टॉप का डेरिवेटिव लेना है। टॉप के ऊपर वैल्यू आ रही है 5x - 2, यानी कि दो वैल्यूज हैं। इसका मतलब है कि 5x का सेपरेट डेरिवेटिव ले लेना है और 2 का अपने सेपरेट डेरिवेटिव लेना है। 5x का जब हम लेंगे तो इसमें से 5 तो कांस्टेंट है, इसको तो आप साइड पे कर दें। अब ये समझ लें कि ये वो 5 जो कांस्टेंट नंबर है, ये वो हमने लिखा हुआ है। और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। ठीक है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, सो 5 1 0 5 है, तो ये वो वाला 5 आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद माइनस टॉप एज इट इज बॉटम का डेरिवेटिव। अब बॉटम पे आ रही है x² + 1, यानी कि अब x² का डेरिवेटिव सेपरेट ले लेना और 1 का डेरिवेटिव भी सेपरेट ले लेना है। तो जब हम x² का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे तो पावर आ रही है x की, तो पावर रूल लगा लेंगे। तो पावर रूल ये कहता है कि जो पावर होगी वो शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये 2x बन जाता। और 1 जो है ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव वो हमेशा 0 ही होता है। तो ये इस रीजन से ये 2x आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक और है सर, थैंक यू। और कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, ठीक है। बाकी इससे ऑनवर्ड आगे क्लियर हो गया, नेक्स्ट स्टेप्स। जी जी। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट ये एक और इसी तरह की एग्जांपल है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दो फंक्शन है, 3x - 1 डिवाइडेड बाई x² + 3x - 2। सो ये आई थिंक थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू द रूल, बॉटम वैल्यू एज इट इज और टॉप का डेरिवेटिव ये d/dx इंटू 3x - 1, ये टॉप के डेरिवेटिव को ही शो कर। वहाँ पे ज़रा डायरेक्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे वो इसकी जो नोटेशन है वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी थी। फिर माइनस जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको एज इट इज रख लेने, और जिसका पहले डेरिवेटिव नहीं लिया था अब लास्ट पे आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, तो ये जरा स्टेप वाइज काम जो है वो हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, जो फर्स्ट है x² + 3x - 2, ये एज इट इज आ जाएगा। अब हमने डेरिवेटिव ले लें 3x - 1 का, सेम वही चीज़ है। 3x का सेपरेट लेंगे, 1 का सेपरेट लेंगे। 3x का जब हम लेंगे तो 3 तो इसमें कांस्टेंट है, ये तो अलहदा साइड पे कर देना है। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, सो 3 1 0 3, तो ये 3 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर सेम एज इट इज रिपीट हो जाएगा। अब ये लास्ट जो वैल्यू है x² + 3x - 2, इसका डेरिवेटिव आपने ले लेना है। देखें जी, तीन वैल्यूज है तो तीनों का सेपरेट लेंगे। फर्स्ट वैल्यू है x² का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल आ गई, पावर शुरू में आ जाएगी जो कि 2 है, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो पीछे 1 रह जाता है, तो ये 2x आ जाता है। सिमिलरली +3x है। 3 एज अ कांस्टेंट नंबर है, इसको साइड पे कर दें। पीछे x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होता है, तो पीछे सिंपल 3 बढ़ जाता है। तो ये फिर आता है 2x + 3, लास्ट पे 2 दिया हुआ है, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो बस यही इसका सॉल्यूशन है। अब अगर आप चाहते हैं तो आप इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, अदरवाइज यहाँ तक भी ठीक है। मेन आपका जो यहाँ पे मकसद ये होगा कि आपने डेरिवेटिव को सॉल्व करना है। जहाँ पे आपका डेरिवेटिव सारे सॉल्व हो गया वहाँ पे आपका क्वेश्चन स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आगे आप सिंपलीफाई मजीद कर सकते हैं तो आप कर दें, अदरवाइज जहाँ पे आपका डेरिवेटिव सॉल्व है आप वहाँ पे स्टॉप कर दें, तो वो जो आंसर है वो आपका एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है जी, इसकी क्लैरिफिकेशन होगी, कोई डाउट एग्जाम्पल ठीक का? है सर, थैंक ओके, यू। माहिन से पूछना है, मेरे लिए clear। महीन आई थिंक रिस्पॉन्स नहीं दे रही। ओके, दैट्स ऑल राइट, अगर कोई हुआ मसला तो पूछ लेगी, बट मैं साथ साथ वेरीफाई तो कर रहा हूँ। ओके जी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक और टाइप ऑफ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। लाइक इसमें फर्स्ट जो फंक्शन है वो साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, एंड
cosecant x, secant x एंड cot x, ये टोटल 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब इनके रिलेटेड भी आपको बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आपने ये एक बात याद रखिएगा कि डेरिवेटिव के अंदर जो फार्मूलाज जितने भी हम पीछे पढ़ चुके हैं और जो अपकमिंग फार्मूलाज हम पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फार्मूलाज के ऊपर अच्छी तरह से ग्रिप है तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये इतनी कोई बिग डील नहीं है। लाइक यहाँ पे जो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉसिकन, सिकन एंड कॉट कॉट एक्स, या कोटेंजेंट भी इसको हम कहते हैं। तो ये टोटल 6 है। अब इनके जो डेरिवेटिव होते हैं वो अगर हम देखें तो साइन का डेरिवेटिव आपने कॉस लिख लेना, मीन्स जब भी क्वेश्चन के अंदर हम साइन का डेरिवेटिव की जरूरत होगी हम वहाँ पे कॉस लिख देंगे। इसी तरह जब हम कॉस का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो माइनस साइन हो जाता है। ठीक है, आप इन दोनों का पेयर बना लें, साइन और कॉस। साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव साइन, बट ये साथ नेगेटिव लिख लेना है। अब ये मैं ट्रिक भी आपको बता देता हूँ कि आपने नेगेटिव साइन किन किन फंक्शन के साथ लगाना है। अब फिलहाल ये पेयरिंग आप इसमें अंडरस्टैंड कर लें, साइन और कॉस की पेयरिंग बना लेनी, क्योंकि इनके जो है वो डेरिवेटिव आपस में ऑपोजिट होते हैं। देन उसके बाद आता है tan का। tan का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेकंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, और सेकंड का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेकंड एक्स tan एक्स। तो tan और सेकंड इनका आपने पेयर बना लेना है, मीन्स कि ये आपस में रिलेट करते हैं। tan का डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड स्क्वायर एक्स बनेगा, जब सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे तो वन टाइम आपने सेकंड एक्स लिख लेना है और वन टाइम आपने tan एक्स लिख लेना है। ये टोटल 4 फार्मूलाज होते हैं। उसके बाद फिफ्थ है डेरिवेटिव ऑफ कोसेकंड एक्स। जब कोसेकंड एक्स लेंगे तो ये बनेगा माइनस कोसेकंड एक्स कॉट एक्स, और जब आप कॉट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे ये बिल्कुल लास्ट पे तो ये बनेगा माइनस कोसेकंड स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास सेकंड बॉक्स के अंदर फर्स्ट एंड लास्ट जो फार्मूला है इसका पेयर बना लें। ये दो दो के पेयर्स बनेंगे जो आपस में रिलेट करते हैं। अच्छा, अब एक ट्रिक याद रखिएगा कि वो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि सी के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, कॉस स्टार्टेड विद द सी अल्फाबेट, और कोसेकंड एक्स ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड लास्ट पे जो है वो कॉट एक्स ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि अल्फाबेट सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके डेरिवेटिव के साथ आपने हमेशा नेगेटिव लगा देना है। ठीक है, ये एक सेकंड ट्रिक याद रखनी है। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं डेरिवेटिव के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, इनको अपने माइंड में रखिएगा। एमसीक्यूज अगर हो तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज क्वेश्चन में तो ये चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ तक क्लियर हो गए फार्मूलाज? जी सर, क्लियर है। ओके, इसके रिलेटेड हम एग्जांपल्स जो है वो देख लेते हैं। अब एग्जांपल है जी, डिफरेंशिएट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है दूसरा साइन एक्स है। ये दो डिफरेंट फंक्शन है और आप देखें ये दोनों फंक्शन आपस में कंबाइंड फॉर्म के अंदर है, और जब भी कोई भी दो फंक्शन कंबाइंड फॉर्म में हो तो इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। यूजिंग दी प्रोडक्ट रूल हम दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करवाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू। अब प्रोडक्ट रूल ये कहते हैं कि फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकंड इज डेरिवेटिव, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट इज डेरिवेटिव। ये इसका रूल है, सिंपल है। तो फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये सिंपल आपने लिख लेना है, प्लस साइन एक्स एज इट इज आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ जी पावर रूल लगा देंगे, बिकॉज एक्स की पावर 2 आ रही है तो पावर शुरू में, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 1 इक्वल्स टू 1। सो ये 2x आ गया है, सिंपल, ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, काम वही है जो हम पीछे अभी करते आ रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट रूल यूज होगा या फिर क्वेश्चन रूल यूज होगा, सम एंड डिफरेंस रूल यूज होगा। बस फार्मूलाज की जो सेंस है उसकी यूज करने की वो चेंज हो जाएगी। सम टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो जाएगा, या सम टाइम जो है वो सिंपल फंक्शंस अलजेब्राइक फंक्शन जिसको हम कहते हैं वो यूज हो रहे होते हैं। जी, इसकी आगे क्लैरिफिकेशन होगी एग्जांपल नंबर 1, कोई डाउट? जी सर, ठीक है। ओके, सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इसका भी हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। दो फंक्शंस गिवन है, साइन एक्स प्लस कॉट एक्स, एक ये फंक्शन है और दूसरा सीकेंड एक्स है। ये सेकंड फंक्शन है जो कि आउट ऑफ द ब्रैकेट है। इसका मतलब ये दो फंक्शन गिवन है और कंबाइंड फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल ये कहते हैं कि फर्स्ट एज इट इज,
सेकंड इज डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट इज डेरिवेटिव। सो जिनके डेरिवेटिव है बस आपने उनको ही सॉल्व करना है, बाकी एज इट इज आएंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये एज इट इज आ गया। अकॉर्डिंग टू दी रूल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्स वो होता है सेकंड एक्स एंड टेन एक्स, जस्ट आपने उसका फार्मूला लिख दिया। देन सेकंड एक्स ये एज इट इज आएगा। अब आपने लिख लेना है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसका मतलब है कि आपने साइन का डेरिवेटिव अलग से फाइंड आउट करना है, कॉस का अलग से करना है। सो साइन का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था वो कॉस होता है, ठीक है, और कॉस का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन होता है। तो ये हमने इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लिया। एक लास्ट स्टेप और है, बाकी सारी वैल्यू आपने सेम एज इट इज लिख लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो लास्ट लिखा हुआ है जी कॉस एक्स प्लस इंटू माइनस साइन एक्स। तो जब एक नेगेटिव साइन किसी भी पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो लास्ट पे एक नेगेटिव वैल्यू दे देता है। सिंपल, आपने ये चेंज कर देना है। मीन्स कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव मेक्स अ न्यू नेगेटिव वैल्यू विच इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। तो ये ही इसका आपका जो है वो आंसर आ जाता है। ठीक है, जहाँ पे डेरिवेटिव आपके खत्म हो जाए उसकी रिप्लेसमेंट आपने पुट कर देनी है, वही आपका फाइनल सोल्यूशन है। ठीक है, क्लियर? क्लियर सर। ठीक है। इसी तरह ये एग्जांपल नंबर 3 है, ये क्वेश्चन रूल यूज हुआ हुआ है बिकॉज यहाँ पे जो है वो दो फंक्शंस है कॉस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन एक्स जो कि डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा लेना है। बाकी क्वेश्चन रूल अकॉर्डिंग टू रूल आपने चलना है, आप इसको एक नज़र देखिएगा तो सारी क्लैरिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये ज़रा आपके लिए छोटा सा काम है। उसके बाद आ जाता है जी डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी हमने जो पढ़ा था वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक था, लेकिन अब जो है वो हम इसका रेसिप्रोकल या इसका इनवर्स के बारे में बात करेंगे। इसके भी फार्मूलाज हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इट्स मीन इसके जो इनवर्स होंगे वो भी टोटल 6 होंगे। मीन्स हम इसको बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इसी तरह सीकेंट इनवर्स एंड कॉसिकेंट इनवर्स एक्स। अब नेक्स्ट जो है वो इनके फार्मूलाज गिवन है। अगर साइन इनवर्स एक्स हो तो आपने इसका डेरिवेटिव लिख लेना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, ठीक है। अब ये जो एक्स है ये एज अ एंगल यूज हो रहा है। मीन्स यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन हो आपने उसका स्क्वायर जो है वो ले लेना जब आप इसका रिप्लेसमेंट लिखेंगे। इसी तरह जब कॉस का लेंगे तो -1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन का करेंगे तो ये होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस का करेंगे तो ये हो जाता है -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। सो इसी तरह सेकेंड एक्स होगा, ये होगा 1/एक्स स्क्वायर -1। ये टोटल इसके 6 फार्मूलाज हैं, इनको बस आपने जो है वो माइंड में रखना है। सर जी सर मेरा वाईफाई कनेक्शन बहुत वीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आवाज बहुत कट रही है। ओके, तो अब क्या करना है? सर ये आप स्लाइड मुझे सेंड कर सकते हैं? ठीक है, मैं ये लेक्चर के बाद गूगल क्लासरूम पे सेंड कर दूंगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है। जी सर, लेकिन जो प्रीवियस स्लाइड थी वो भी अपलोड नहीं हुई। ओके, मैं फिर भी चेक कर लूंगा, बट मैंने उसी दिन ही कर दी थी लेक्चर के बाद ही, लेकिन मैं देख लेता हूँ फिर भी रीसेंड कर सर दूंगा। मैंने 2-3 दफा चेक की थी, वो नहीं थी। तो आप मुझे बता देते उसी टाइम ही। चलें, कोई मसला नहीं है, वो मैं चेक कर लूंगा। अभी चलिए ठीक अगर है आपका सर, ठीक कुछ कनेक्शन ठीक है तो क्लास में इन रहें, अदरवाइज फिर मैं कर दूंगा, डोंट वरी। जी सर मैं अभी ज्वाइन। ठीक है। जी, ये कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज है, आपने इनको माइंड में रखना है। सो नेक्स्ट जो है वो इसके हम एक क्वेश्चन जो है वो रीड कर लेते हैं। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 1 है जी, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इफ y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x स्क्वायर। सो दिस इज आवर फंक्शन एंड वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन। ले जी, कॉज इनवर्स फंक्शन आ गया। सो हम क्या करेंगे जी, फंक्शन एज इट इज सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव यूज करेंगे सो फार्मूला ये कहता है कि जब आप किसी भी कॉज इनवर्स ऑफ एक्स इसका जब आप फार्मूला यूज करेंगे डेरिवेटिव वो होता है -1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो यही हम आगे जो है वो लिख लेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स एक्स होता है जी -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस जो है वो जो भी एंगल होगा उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए कॉज इनवर्स का जो एंगल है वो एक्स स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो जो भी एंगल गिवन होगा फंक्शन का, इनवर्स फंक्शन का, उसका आपने आगे डेरिवेटिव ले लेना है। सो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये जो y है ये आपने यहाँ से कैंसिल कर देना, ये y नहीं आएगा, सिंपल डी बाई डी एक्स आएगा इंटू एक्स स्क्वायर जी। सो एक्स स्क्वायर है, पावर रूल लगा लेंगे। यहाँ पे ये होगा कि पावर शुरू में, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 2 सब्ट्रैक्ट 1 विल बी इक्वल टू 1, सो ये 2x आ जाता है। तो यही इसका फाइनल सोल्यूशन आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया? जी सर। ओके, एंड क्लियर है ऑफ सर। द ओके। तो ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने जितने भी एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ ये आपके पास पेपर्स में से ही मैंने उठाई हैं, तो ताकि आपके जो है वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, साथ साथ जो है वो पास पेपर्स की भी रिवीजन होती जाए। और सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 है, ये बिल्कुल इसी टाइप के सिंपल से क्वेश्चन होंगे, जस्ट 2 to 5 सर जो लाइंस 4 लाइंस। हाँ जी। सर जो पास पेपर है उसमें सिर्फ 8-9 क्वेश्चन है, फिर उतने ही आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते? जी टोटल 8 क्वेश्चन होती हैं, तो 8 में से आपने 5 करने होते हैं, ये चॉइस होती है। एमसीक्यूज डिफरेंट होते हैं? हाँ ये डिपेंड करता है, वो एमसीक्यूज आई थिंक होते हैं, मेरे ख्याल से हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये चॉइस के ऊपर है, यूनिक की चॉइस है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। सो लेकिन क्वेश्चन बेसिक लेवल पे हो गए, बिकॉज आपका जो है ये बेसिक लेवल का ही एक सब्जेक्ट है, इसलिए फिर ज़्यादा एडवांस पे नहीं जाते वो। सो सेकंड फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2x, स्क्वायर रूट ऑफ 2x। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स का जो ये एंगल अब है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2x है। तो अब हमने जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन इनवर्स x का। तो फार्मूला ये कहता है कि जब भी आपने किसी साइन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो तो वो होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक वो ये है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसकी जगह पे आपने इसका एंगल लिख लेना है अंडर रूट ऑफ 2x। बल्कि ये मैं करेक्शन करके आपको अपलोड कर दूंगा इसमें, ये बस अभी इसको अंडरस्टैंड कर लें। बिकॉज ये जो एक्स स्क्वायर यूज हो रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, ये एंगल की रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ पे साइन इनवर्स का जो एंगल है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2x है, तो इसकी जगह पे ये वो आ जाता है। देन डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, ये आपने कर लेना है। तो एंगल का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2x। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आपने साइड पे ले जाना है। बाकी जो वैल्यू है सिंपल x बचेगी। सो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, सो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, सो सिंपल यही आपका इसका सोल्यूशन आ जाता है। इसमें छोटी सी करेक्शन है वो मैं करके आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी है आपको फॉर्मूले की एप्लीकेशंस के लिए? जी सर। सर ये जो जी नीचे आपने फर्स्ट स्टेप पे लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 2x आना चाहिए था ना? हाँ जी, ये 2x इसको सॉल्व करना होता है 2x को नीचे? ये वैसे भी आप इसको ऐसा करें कि ये देखिए जब आप इसके ऊपर अप्लाई करवाएंगे ना, x को रिप्लेस कर देना है स्क्वायर रूट ऑफ 2x के साथ, ठीक है, और इसकी पावर स्क्वायर में आ जाएगी। जी। तो स्केयर और स्केयर रूट ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे सिंपल 2 रह जाता है विदाउट स्केयर रूट, ठीक है, सिंपल 2 आएगा, यहाँ पे इसके नोटेशन नहीं आनी। तो जो x होगा इसका स्केयर एज इट इज आएगा, बल्कि ये मैं करेक्शन कर दूंगा, देन फिर आपको मजीद इसकी समझ आ ठीक जाएगी, अगर इस तरह नहीं आ रही तो। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप के इसके रूल्स हैं। उसके बाद ये एक लास्ट रूल है आपका, चेन रूल। ये भी जो है वो एक न्यू टेक्निक है जिसको हम यूज करते हुए अपना किसी भी फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब चेन रूल जो है वो हम वहाँ पे यूज करते हैं जब हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शंस दी हों, बल्कि क्वेश्चन जब पेपर में आपको आएगा तो वो आपको मेंशन करेगा कि आपने जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव किस चेन रूल से फाइंड आउट करना है, क्वोशंट रूल से करना है, प्रोडक्ट से करना है, वो साथ आपको मेंशन कर देगा। तो चेन रूल जो है वो यूज होता है जब हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शन जो है वो गिवन हो और हमने उन दोनों को सेपरेट जो है उसको डिफरेंशिएट करके देन फिर उनकी प्रोडक्ट फॉर्म बना लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फंक्शन y है, तो हम y का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u।
अच्छा, अब ये जो डिपेंडेंस होती है ना किसी भी फंक्शन की, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हमने फंक्शन करना है, ये चेंज हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन किन वेरिएबल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। अगर आपका टोटल फंक्शन जो गिवन है वो एक्स वेरिएबल की फॉर्म में है, तो हम अपने फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। अगर टी की सेंस में वेरिएबल्स आ रहे हैं तो हम उसको टी की फॉर्म में जो है वो डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये क्वेश्चन की नेचर पे डिपेंड करता है कि जो फंक्शन है वो किस वेरिएबल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहे हैं। सो मेन आपने ये इसका फार्मूला याद रखना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये एग्जांपल में हम देख लेते हैं, देन फिर आपको मजीद इसके बारे में जो है वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अच्छा जी, एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3 होल पावर 3। अब ये एक गिवन फंक्शन है, हमने इसको चेन रूल के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। अब चेन रूल हमें पता है कि वहां पे यूज होता है जहाँ पे दो फंक्शन गिवन हो। अब यहाँ पे सिंपल हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ये y। तो दूसरा फंक्शन हम यहाँ से खुद जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी आप पावर रूल यूज करेंगे तो हम सॉरी चेन रूल यूज करेंगे तो हमेशा जो फंक्शन होगा उसकी कुछ ना कुछ पावर गिवन होगी। लाइक यहाँ पे पावर इसकी 3 गिवन है। तो आपने ये देखना है कि जो पावर के नीचे वैल्यूज दी हुई है जो कि 3x प्लस 3 है, इसका एक न्यू फंक्शन बना लेना, यानी कि इसका एक न्यू नेम रख लेना जो कि t है। तो आप इसको कह दें t इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3। ठीक है, मीन्स कि जो पावर के नीचे वैल्यू उसको हम बेस भी कहते हैं, 3x प्लस 3 इसको बेस भी कहते हैं। तो बेस का एक न्यू फंक्शन बना ले और उसका एक कोई नेम रख ले, अपनी मर्जी से रख ले। यहाँ पे हमने टी रख लिया, तो टी इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3। तो ये हमारे पास सेकंड फंक्शन जनरेट हो गया। फर्स्ट फंक्शन y है, सेकंड फंक्शन t है, तो दोनों फंक्शन आ गए। अब हम इसको सेपरेटली जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। आप यहाँ पे देखिए देन y इज इक्वल्स टू t पावर 3। अब यहाँ पे देखिए जो पावर के नीचे सारा जो फंक्शन था जो कि 3x प्लस 3 था, इसका तो हमने एक न्यू नेम जनरेट किया था जो कि t था। अब इस सारे फंक्शन की जगह पे हमने t लिख दिया, सो t पावर 3 हो गया। तो ये फंक्शन जो कि ऊपर गिवन y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 होल पावर 3 था, वो शॉर्ट फॉर्म के अंदर या जनरल फॉर्म के अंदर ये t पावर 3 हो गया। तो अब दो फंक्शन मेन ये है कि एक तो ये t वाला फंक्शन है और दूसरा y का फंक्शन है। हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। अब जरा देखिए हमने करना क्या है। हमने y इज इक्वल टू t पावर 3 इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए जो राइट साइड पे आपने चेक करना है कि किस तरह के वेरिएबल आ रहे हैं। राइट साइड पे t की फॉर्म में आ रहा है वेरिएबल, तो आपने इसको t के रिस्पेक्ट में कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि ये t पावर 3 है। सो पावर शुरू में, ये 3 पावर शुरू में आ गया, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लें। सो t-1 सॉरी 3-1 विल बी इक्वल टू 2। सो ये t स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया y का विद रिस्पेक्ट टू t, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, अब सेकंड फंक्शन था t, जिसका हमने नाम रखा था t इज इक्वल टू 3x प्लस 3। अब राइट साइड पे देखिए जो वेरिएबल है वो x की फॉर्म में आ रहा है। तो अब आपने t का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये आप देख सकते हैं t डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इक्वल टू 3 आता है। अब कैसे बनना है, अब देखिए ये 3x प्लस 3 है, तो आपने दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव ले लेना है। 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 कांस्टेंट ऐसा यहाँ पे कंसीडर होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, तो ये सिंपल 3 बच जाता है। तो हमने दोनों फंक्शंस को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दिया, t को भी और y को भी, यूजिंग चेन रूल। अब आपने चेन रूल को यूज कर लेना है। चेन रूल ये कहता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी। ठीक है, पहले आपका ये फंक्शन हो जाएगा मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स, सेकेंड आपका ये हो जाता है। अब आपने इसकी जगह पे इसकी वैल्यूज पुट कर ली, डी वाई बाई डी टी, इसकी वैल्यू तो हमारे पास थी 3t² जो कि ये गिवन है। ठीक है, और सेकंड जो फंक्शन है वो है डी टी बाई डी एक्स, उसकी तो वैल्यू 3 थी, वो आपने ये लिख देनी है। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, कंसीडर होगा, एक्सेप्टेबल होगा। थोड़ा सा अगर आप इसको आगे करना चाहते हो तो वो भी हो जाता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दे, 3×3=9t²। यहाँ तक भी ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी उसने आगे एक्सपेंशन की हुई है। देखिए हमने स्टार्ट में t को रिप्लेस किया था एक फंक्शन के थ्रू जो कि 3x प्लस 3 था। तो जहाँ पे t है आप उसको रिप्लेस कर दें 3x प्लस 3 के साथ। ये आप देख सकते हैं 9×3x प्लस 3, और t की पावर 2 है तो ये सारे फैक्टर की पावर 2 हो जाती है। बस आपका आंसर यही तक है, आगे जो स्टेप है वो नहीं करने, बस यहाँ तक है। ओके हो गया।
ठीक है, इसकी होगी क्लैरिफिकेशन? कोई क्वेश्चन या कोई इशू है तो पूछ लें। नहीं सर, नहीं ठीक है। ओके, तो ये बेटा चेन रोल का जो है वो तरीकाकार है। इसके भी क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पेपर्स में आए हुए हैं इसके रिलेटेड, इसको आपने चेक कर लेना है। ये बात याद रखिएगा, चेन रूल हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो फंक्शंस गिवन हो। अगर एक फंक्शन गिवन है तो दूसरा हम खुद बनाएंगे। सम टाइम ये होता है कि वो दोनों फंक्शंस आपको दे देता है, लेकिन सम टाइम ये होता है वो एक सिंगल फंक्शन देता है, अब उसी सिंगल में से हम सेकंड जनरेट कर लेते हैं। और इसकी एक और ट्रिक याद रखिएगा कि जब हम चेन रूल यूज़ करेंगे तो फंक्शन हमेशा पावर की फॉर्म में होगा, कुछ ना कुछ इसकी पावर लाजमी हो जाती है। ठीक है, तो पावर के नीचे जो बेस होगी वही आपका सेकंड फंक्शन होगा। अब आपने उसको जो है वो डिफरेंशिएट कर लेना है अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स। ठीक है, आपने अपने राइट साइड पे देखना है जिस फॉर्म के अंदर वेरिएबल्स गिवन हो। अगर एक्स की फॉर्म में है तो आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, वाई की फॉर्म में है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई। इस तरह आपने इसको डिफरेंशिएट करके फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लेना है। बस ये इसका काम है। ये इसी तरह की एक और सेकंड एग्जांपल है, बिल्कुल सेम वैसे ही है, इसको चेक कीजिएगा। कोई इशू या कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ये थर्ड एग्जांपल है, ये मे भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का तो वो आप डिस्कस कर लें। सर ये मीटिंग रिकॉर्ड है ना सर? ट्राई तो मैंने की है, मैं बाद में देखता हूँ कि सर हो रही रिकॉर्ड। है रिकॉर्ड? जी हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही सर है ये सर। आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं रिकॉर्डिंग? जी जी, मैं ये कर दूंगा। अगर अभी ना हुई तो मैं रात चलो को जरूर कर दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं सर, थैंक यू चलो सर। ठीक है सर। ओके। ओके अल्लाह बेटे, हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।